वो आमाशय आमाशय भाग भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़ते हैं छोटी आंत। तो दोस्तों आज हम आमाशय के बाद छोटी आंत से पढ़ते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि आमाशय में हमने क्या देखा था। आमाशय में हमने देखा था कि यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पे निकलती हैं। पहला था एंजाइम, दूसरा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा था म्यूकस। म्यूकस यानी श्लेष्मा। तो क्या था कि जब यहाँ पे एंजाइम्स निकलते हैं वो खाने को थोड़ा सा पचा देते हैं। हमारे खाने का पाचन मुख से स्टार्ट हो गया था, थोड़ा पाचन मुख में हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा पाचन आमाशय में हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे होती है हमारी एक और जठर निर्गमी पेशी यहाँ पे होती है, जिसने इस खाने को इसके अंदर लॉक करके रखा हुआ था। जब ये खाना पूरी तरह से यहाँ पच जाता है, मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकते बट काफी कुछ पच जाता है, उसके बाद ये खाना आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो यहाँ से शुरू होती है हमारी छोटी आंत, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला अंग है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा था तीन ऐसी चीजें हैं जो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ये तीन के अंदर खाना नहीं जाता है। खाना यहाँ से जाएगा तो पहले ये मुख में जाएगा, फिर ग्रसनी में, ग्रास नली में और आमाशय में। ठीक है, आमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत का तीन हिस्सा होता है। पहला हिस्सा होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत और तीसरा होता है क्षुद्रांत। तो ग्रहणी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि जब ये खाना यहाँ से, ये जो हमारा आमाशय है, आमाशय से आगे बढ़ता है तो ये जो गोल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है लगभग यहाँ तक का, एक छोटा सा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका ग्रहणी कहलाता है। तो ग्रहणी एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर भोजन का पाचन होता है। यहाँ भी पाचन था और यहाँ भी पाचन होगा। अब यहाँ पे पाचन कैसे होता है वो देखेंगे, उसके बाद वापस आके देखेंगे इसके अगले भागों के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर हो रहा है हमारा पाचन। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए ग्रहणी में क्या है, देखिए आप यहाँ पे ग्रहणी के अंदर दो नलियां आ रही हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो पहली नली है वो आ रही है हमारी यकृत से। ठीक है, यकृत से एक नली आ रही है जो कि ग्रहणी में मिल रही है, और दूसरी अग्नाशय से एक ग्रंथि आ रही है, नली आ रही है, और वो नली भी मिल रही है हमारी ग्रहणी के अंदर। तो पहले अग्नाशय देखते हैं कि भाई अग्नाशय क्या चीज है, इससे कौन सी नली आकर यहाँ पे जुड़ रही है। तो सॉरी, अग्नाशय ये वाला है दोस्तों, ये अग्नाशय है और ये यकृत है, याद रखिएगा। तो अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में से दो चीजें निकलती है। पहला निकलता है हार्मोन और दूसरे निकलते हैं एंजाइम। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकेगोन जो हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं कि जब हमारा खाना का पाचन हो चुका होता है, जब हमारा खाना पूरा पच जाता है, तो पचने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो सारा का सारा ग्लूकोज शरीर को नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर सारा ग्लूकोज दे दिया तो आपको अभी के अभी तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आपको एनर्जी की जरूरत होगी तो आप ग्लूकोज कहाँ से लेके आएंगे। तो ये क्या करता है दोस्तों कि जब खाने का पाचन हो जाता है तो जो रक्त के पास जो ग्लूकोज आ जाता है, वो थोड़ा सा ग्लूकोज ये इंसुलिन हार्मोन की मदद से सुरक्षित रख लेता है, और थोड़ी देर बाद वो सुरक्षित रखे हुए ग्लूकोज को, सुरक्षित रखे हुए ग्लूकोज को वो ग्लूकेगोन की मदद से शरीर को वापस दे देता है। यानी ये दोनों हार्मोनों का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी नहीं गई हैं, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाइए। तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इसके बाद आता है एंजाइम। यहाँ पे तीन एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज आपको याद होगा तो यहाँ पे लार ग्रंथि से भी निकलता है। लार ग्रंथि से निकलता है, वो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो यहाँ पे एंजाइम निकलता है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे दो हार्मोन्स और तीन एंजाइम निकल रहे हैं, ये नली के द्वारा इसके अंदर आ रहे हैं। इन दोनों ने क्या किया, ग्लूकोज को सुरक्षित रखा, और इन तीनों ने क्या किया, भोजन का पाचन किया। इन तीनों ने भोजन का पाचन किया। तो एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, लाइपेज ने वसा का पाचन किया, और ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया। तो इन तीनों ने हमारे भोजन का पाचन किया। तो ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। हार्मोन चले जाते हैं रक्त के पास, हार्मोन चले गए रक्त के पास, और एंजाइम आ गए खाने का पाचन करने के लिए। इसके बाद देखते हैं यकृत। ये है हमारा यकृत। यकृत के अंदर क्या होता है, दो चीजें, यकृत पालिका
सॉरी, दो चीजें नहीं होती, दो पॉइंट है इसके। एक तो होता है ये पूरा यकृत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को यकृत पालिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये यकृत पालिकाएं एक विशेष प्रकार का रस निकालती हैं जिसे कहते हैं पित्त। एक रस निकालती हैं, उस रस को कहा जाता है पित्त। और वो जो पित्त रस निकलता है इन कोशिकाओं से, यकृत पालिकाओं से, वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं पित्ताशय। ये जो ब्लू कलर से मैंने अलग से गोला बनाया हुआ है, ये होता है पित्ताशय। दोस्तों, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें मालूम होगा कि लिवर के अंदर से, यकृत को इंग्लिश में लिवर कहते हैं, लिवर के अंदर से एक थैली जैसा थैली नुमा संरचना होती है जो हल्के हरे कलर का, ग्रीन कलर का होता है, जिसे अक्सर ये लोग खाने वाले इसको निकालकर फेंक देते हैं। तो इसके अंदर क्या भरा होता है? पित्त रस। क्योंकि क्या हुआ था, यकृत पालिकाओं से जो रस निकला था उसे हमने कहा था पित्त रस, और पित्त रस कहाँ आके इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय। इस जो गोल वाला भाग है इसे कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। अब ये पित्ताशय में इकट्ठा हो गया और पित्ताशय जुड़ा होता है इसके साथ में, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ा हो गया, तो यहाँ से तो हमारा आ गया पित्ताशय और यहाँ से आ गए कुछ एंजाइम, और वो आ गए हमारे ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी के अंदर पाचन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, ग्रहणी से खाना आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाता है। इस दूसरे भाग को अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम है आंत्र कोशिका। उन कोशिकाओं का नाम है आंत्र कोशिका। ये कोशिकाएं अब भोजन का अवशोषण करना आरंभ कर देती हैं, यानी कि यहाँ पे जो खाना पड़ा हुआ है वो खाना यहाँ से खींचेंगी और इसके नीचे बह रही होती है रक्त वाहिकाएं। इसके नीचे क्या होती है? रक्त वाहिकाएं। और ये खाना यहाँ से अवशोषित करके किसको दे देती हैं? रक्त को दे देती हैं। इसके बाद आता है क्षुद्रांत, यानी कि ये भाग जब खत्म हो जाता है तो लगभग यहाँ से आपका शुरू होता है क्षुद्रांत। ये जो ब्लैक कलर में बनाया हुआ है वो है आपका क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत के अंदर भी अवशोषण ही होता है। यहाँ पे जो बचे हुए, जो खाना यहाँ पे अवशोषित नहीं हो पाया, कुछ जटिल भोजन जो है वो नीचे आकर यहाँ पे ये जो क्षुद्रांत है वहां पर अवशोषित हो जाता है। तो आपने कुछ चीजें यहाँ अवशोषित कर दी, कुछ चीजें यहाँ अवशोषित कर दी दोस्तों। इसके बाद अग्नाशय हमने देख लिया था, दो चीजें रिलीज करता है। यकृत हमने देख लिया था कि यकृत पालिकाएं होती हैं और यहाँ से पित्त रस का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और ग्रहणी में आकर इसका उपयोग कर लिया जाता है। अच्छा, जब क्या हुआ कि आपका खाना यहाँ पचा, मुख में पचा, यहाँ पचा, ग्रहणी में पचा, ग्रहणी के बाद अवशोषित हो गया। अवशोषित होने के बाद छोटी आंत खत्म हो जाती है। जब छोटी आंत खत्म हो जाती है उसके बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में आता है तो पहले देखते हैं बड़ी आंत की संरचना क्या होती है। बड़ी आंत की संरचना में तीन चीजें होती हैं। एक तो अंध्रांत होता है जिसे अंधनाल भी कहते हैं, दूसरा होता है क्रमी रूप परिशेषिका और तीसरा होता है बृहदांत। देखिए क्या होता है, ये वाला जो भाग है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का ये वाला जो भाग होता है वो होता है अंधनाल, ठीक है। अंधनाल के बाद एक छोटी सी पूंछनुमा संरचना निकली रहती है, इसे कहते हैं क्रमिरूप परिशेषिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि हमारे शरीर में किसी काम की नहीं है। ये हमारे लिए बेकार का अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये होता है, ये जो बाकी का भाग बचा वो सारा का सारा भाग होता है हमारा बृहदांत। अब ये जो बृहदांत होता है उसको हम लोगों ने चार भागों में बांट दिया। पहला है आरोही, यहाँ से बढ़ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए कहेंगे आरोही। ये समतल भाग है इसलिए कहेंगे अनुप्रस्थ। जो नीचे की तरफ घट रहा है उसे कहेंगे अवरोही, और जो वापस से समतल हो जाता है उसे कहते हैं सिग्माकार, ठीक है। तो ये चार भाग है। अब इसके कार्य क्या है? इसका कार्य दोस्तों कुछ भी नहीं है ज्यादा, मतलब बहुत सारा कार्य है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। ये जीवाणु जो बचा हुआ खाना है उसमें से भी अगर कोई काम की चीज है जो शरीर के लिए लाभदायक है, वो उसको किण्वन प्रक्रिया के द्वारा गलाकर और अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो बचा हुआ पदार्थ है उसमें से भी कुछ मटेरियल उसको फेंकना नहीं होता है, वो सारा का सारा अवशोषित यहाँ पर हो जाता है और वापस ये रक्त को दे देता है दोस्तों। इसके बाद होता है मलाशय। मलाशय क्या होता है? जब आपका ये बड़ी आंत खत्म होने लग जाती है तो उसके बाद में ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला भाग होता है मलाशय।
मलाशय के दो भाग हो गए, एक गुदा नाल होती है, मतलब एक नली होती है जिसके अंदर बाकी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है खराब, जिसका कोई यूज नहीं है शरीर में, वो गुदा नाल में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और जब गुदा नाल में इकट्ठा हो जाता है तो लास्ट में आता है मलद्वार, यानी एक ऐसा रास्ता जहां से आप उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालकर फेंक सकते हैं। लास्ट में दोस्तों ये दो संवर्णी पेशियां भी लिखी हुई हैं, अंतर संवर्णी और बाह्य संवर्णी। ये क्या होता है, जब गुदानाल के अंदर भोजन आता है तो यहाँ पे भी जैसा हमने पहले यहाँ पे दो संवर्णी पेशी लगाई थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऐसे ही दो पेशियां यहाँ भी लगी होती हैं। ये निर्धारित करती हैं कि जो इसके अंदर इकट्ठा हुआ है वो कब इसको बाहर निकालना है, नहीं निकालना, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर पेशियां लगी होती हैं। ऐसा नहीं है कि खाना पाचन होते जा रहा है और तुरंत के तुरंत ही बाहर निकलते जा रहा है, वो यहाँ इकट्ठा रहता है और जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको निकाल कर बाहर हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मानव तंत्र पूरा हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे रह गए हैं, वो देख लीजिए। जैसा पहला शब्द है काइम। काइम क्या होता है, जब हमारा भोजन यहाँ से पचा था और यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पे काफी देर रुका था, मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो भोजन होता है उसे कहा जाता है काइम। यानी कि आप याद रखेंगे कि जब आपको उल्टी होती है, वॉमिट किसी को अगर हो जाती है, तो यहाँ से ही खाना बाहर आता है, यहाँ से खाना बाहर नहीं आता है, इस जगह से खाना बाहर आता है। तो जो खाना बाहर आता है उसे हम क्या कह सकते हैं, काइम कह सकते हैं। और इस काइम के अंदर क्या क्या होगा, इस काइम के अंदर अधपचा भोजन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, म्यूकस यानी श्लेष्मा होगा जो कि यहाँ पे कोशिकाओं द्वारा बनाया गया था, और साथ में थोड़े बहुत एंजाइम होंगे जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हुए थे। तो वॉमिट में ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं और इसको मिलाकर कहा जाता है काइम। आंत्र कोशिका होती है जो अग्र क्षुद्रांत के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोजन का अवशोषण करने का काम करती हैं, उन्हें आंत्र कोशिका कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या होता है दोस्तों, घाटी ढक्कन का दूसरा नाम है एपिग्लोटिस। यहाँ जो घाटी ढक्कन था जो ये निर्धारित करता है कि श्वसन नलिका के अंदर जाएगा और भोजन नलिका के अंदर जाएगा, तो घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं। किण्वन क्रिया थी फर्मेंटेशन, यहाँ पर जब ये जीवाणुओं के द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है, पर पहले उनको गलाना होता है भोजन को, तो उन्हें पहले वो किण्वन क्रिया से भोजन को गलाते हैं और बाद में उसका अवशोषण करते हैं। और लास्ट में आता है ऑक्सिंटिक कोशिकाएं दोस्तों क्या होता है, हमने ये तो देख लिया था कि यहाँ पर ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं नीचे की तरफ जो म्यूकस निकालती हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसने निकाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला था ऑक्सिंटिक कोशिकाओं ने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसने निकाला, ऑक्सिंटिक कोशिकाओं ने। दोस्तों एक छोटी सी चीज और मैं मिस कर गई हूँ, वो हम देख लेते हैं। हमने देखा था ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अम्लीय था जब हमने भोजन का पाचन किया था। तो जब ये यहाँ आता है ना, तो यहाँ से जो पित्तरस इसके अंदर आके मिलता है, पित्तरस, तो पित्तरस में हमने देखा था कि काम क्या है, क्योंकि एंजाइम तो यहाँ से आ गए ना पाचन के लिए, तो पित्तरस ने क्या किया दोस्तों, ये जो अम्लीय भोजन था वो उसको क्षारीय के साथ मिला दिया। यानी जो पित्तरस होता है ना वो क्षार होता है और जो भोजन होता है वो अम्ल होता है, और जब ये अम्ल और क्षार यहाँ पर मिलते हैं तो अम्लीयता उसकी खत्म हो जाती है, वो उदासीन हो जाता है। ये प्रक्रिया आप समझेंगे 4th नंबर के चैप्टर में कि क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो वो उदासीन कैसे हो जाता है। आप इतना समझ लीजिए कि उसकी अम्लीयता इस क्षार के मिलने की वजह से यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा मानव तंत्र था, आपको कैसा लगे बताइएगा। अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, हम एक अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर दे सकूं। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब